जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 मई। तो आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मोदी जी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, कौन सा पुरस्कार है? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से किस देश ने सम्मानित किया है? ठीक, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, स्वीडन ने। कौन सा पुरस्कार है? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? किसने रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? कितना? 32वीं बार। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 किलोमीटर। 32वीं बार चढ़ाई की है किसने? कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा ने। ठीक, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। लगातार 32वीं बार चढ़ाई की है किसने? कामी रीता शेरपा ने। हाल ही में किन देशों में इबोला के कारण वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? इबोला वायरस के कारण, ठीक, इबोला वायरस के कारण वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। नाइजीरिया, सूडान, कांगो व युगांडा, केनिया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कांगो व युगांडा। ठीक, कांगो और युगांडा में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने। WHO ने। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में कौन सा सैन्य परिवहन विमान बनाया है? स्वदेशी, ठीक, इंडिया में पहली बार बना है सैन्य परिवहन विमान। ठीक, एयरबस C-295, एयरबस C-285, एयरबस C-300 और डी। ठीक, ये है ऑप्शन ए सही है, एयरबस C-295। भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेश में निर्मित सैन्य परिवहन विमान है ये। ठीक, मेक इन इंडिया का उदाहरण है। मजबूत और विश्वसनीय स्वदेशी सैनिकों और सामग्री की ढुलाई में सक्षम है। ठीक, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में संचालन के लिए यह उपयुक्त होगा और एयर ड्रॉप और मानवीय सहायता कार्यों में उपयोगी होगा। भारत में निर्माण मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने थाईलैंड में कौन सा पदक जीता है? थाईलैंड में कौन सा पदक जीता है? ठीक, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं, तो सिल्वर जीता है। सात्विक चिराग चैंपियन कहाँ था ये? थाईलैंड ओपन था। थाईलैंड में बैडमिंटन प्रतियोगिता थी थाईलैंड ओपन के नाम से, तो वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, सात्विक और चिराग ने। हाल ही में किस देश ने 11वीं शताब्दी के चोल राजवंश के ताम्रपत्र को भारत को वापस दिया है? हाल ही में किस देश ने 11वीं शताब्दी के चोल राजवंश के ताम्रपत्र को भारत को वापस कर दिया है? नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक, तो इसे वापस किया है नीदरलैंड ने। किसने वापस किया है? नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने वापस किया है। गौरवशाली विरासत की वापसी, भारत की अमूल धरोहर भारत को वापस। चोल राजवंश से संबंधित था। ठीक, किसने वापस किया है? नीदरलैंड ने। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो है, ऑप्शन ए सही होगा, अली फालिह काजिम अल जैदी। अली फालिह काजिम अल जैदी, ऑप्शन ए इसका सही होगा।
हाल ही में चर्चा में रही महिला हाल ही में चर्चा में रही महिला अधिकारिता समिति का गठन पहली बार कब हुआ था? का गठन पहली बार कब किया गया था? 1995, 1997, 98 और 99। तो 1997 में इसका पहली बार गठन किया गया था, 1997 में। महिला अधिकारिता समिति है क्या? यह समिति संसद में महिलाओं के अधिकारों, सशक्तिकरण और कल्याण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करती है। महिलाओं से संबंधित नीतियों और कानूनों की समीक्षा करेगा। महिलाओं को के अधिकारों के संरक्षण और प्रगति को बढ़ावा देना है। सरकार को सुझाव और सिफारिशें देना है। महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। पहली बार इसका गठन कब हुआ था? 1997 में। 9वां प्रश्न है, हाल ही में सार्क के हमले के कारण चर्चा में रहा हाल ही में सार्क के हमले के कारण चर्चा में रहा रॉटनेस्ट द्वीप। कौन सा द्वीप है? रॉटनेस्ट द्वीप। रॉटनेस्ट द्वीप किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक। तो ये आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे थे। आप इसी तरह करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।